एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम ओनाइकोफोरा। और इस फाइलम ओनाइकोफोरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, उनका जो स्किन होता है वेलवेट की तरह होता है। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, वेलवेट वॉर्म कहा गया है। और इनमें जो होता है क्लैव होता है, क्लैव यानी कि पंजा। पंजा डैट मीन्स कि इनमें उंगलियां पाई जाती है और उंगलियों में क्या होता है, नेल्स होता है, इनमें ये भी पाई जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारा पेरीपेटस। और मैं पेरीपेटस का फिगर दिखाना चाहती हूँ जिससे आपका डाउट और भी क्लियर हो। ये आप देख सकते हो, ये हमारा फिगर है पेरीपेटस का। इसमें क्या होता है, पेपिलिया होता है। पेपिलिया जो होता है पैर में होता है, एक इधर है, इसके पीछे है। और ये पेपिलिया क्या होता है, इनमें गम होता है, गम लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब भी कोई पेयर इसके पास आता है तो ये इससे चिपक जाता है एंड ये इसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है और इसे खा जाता है अपने माउथ के थ्रू। इनमें क्या होता है, अपेंडेज होता है। ये इनके पैर हैं, इसी को अपेंडेज कहा गया है। क्लैव यानी कि पंजे, इनमें ये पंजे भी होते हैं। एंड आई होते हैं, दो एंटीना होते हैं। एंड ये एनस है जो कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। इट्स सो कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एनालिड एंड ऑर्थोपोड्स। ये जो होते हैं, ये कुछ कैरेक्टर एनालिड्स की शो करते हैं एंड कुछ कैरेक्टर ऑर्थोपोड्स की करते हैं। बट ये पूरी तरह से एनालिड की तरह कैरेक्टर शो नहीं करते हैं एंड ऑर्थोपोड्स की तरह भी ये कैरेक्टर पूरी तरह से शो नहीं करते हैं। इसीलिए इसे कनेक्टिव लिंक्स कहा गया है, क्योंकि ये इससे और इससे दोनों से कनेक्टेड है, ये बीच में आता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है ना, कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड ऑर्थोपोड्स। इनमें क्या होता है, पेयर ऑफ पेपिला जो कि ग्लू लाइक होता है। एंड ये कहाँ मौजूद होता है, इसके हेड में मौजूद होता है, जो कि हेल्प करता है कैच द प्रे। नॉक्टर्नल डेट मीन्स होता है कि ये रात को एक्टिव होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल बोलते हैं। इनका स्किन वेलवेटरी स्किन होता है। अनसेगमेंटेड डेट मीन्स के बॉडी में कोई डिज़ाइन मौजूद नहीं होता है। रेस्पिरेटरी जो होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। ये जो होता है रेस्पिरेशन अपना ट्रैकिया से करते हैं। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इनमें ये ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप डेट मीन्स कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लड वेसल भी होती है और उस ब्लड वेसल में क्या होता है, फ्लो होता है ब्लड का। बट इनमें क्या होता है, यहाँ पर खाली स्थान में भी ब्लड का फ्लो होता है। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हेमोसील बोला जाता है। ठीक है, और इसका हार्ट जो होता है डॉर्सल ट्यूब्यूलर होता है। हार्ट ट्यूब्यूलर के फॉर्म में होता है, ये डॉर्सल होता है, आगे की ओर होता है। एक्सक्रीशन जो होता है, नेफ्रेडिया एक ऑर्गन है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल इसी के थ्रू बाहर निकलता है। कॉक्सल ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होता है ये ग्रंथि होता है जो कि एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है इनमें अब्सेंट होती है। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है या तो मेल का साइज बड़ा हो सकता है फीमेल से, या फिर फीमेल का साइज बड़ा हो सकता है मेल से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें इंटरनल होता है। हैबिटेट यानी कि ये पाए कहाँ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये जो होते हैं ज़मीन पे भी पाए जा सकते हैं और नमी जगहों में भी पाए जा सकते हैं, पत्थरों के नीचे भी पाए जा सकते हैं। ये जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं। डेट मीन्स कि ये अपने से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के खाते होंगे। मार के नहीं, डेट मीन्स जब ये कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आता है तो चिपक जाता है, और चिपक जाता है इसके पैपाई से, वो फिर वो खा जाता है। ये बॉडी जो होता है इसका इलोंगेटेड होता है, लंबी होती है एंड सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होता है। लेंथ जो होता है इसका 5 to 7 मीटर तक होता है अप्रॉक्स। 14 to 43 पेयर जो होता है इसका लेग्स होता है, वो भी अनजॉइंटेड होता है, जॉइंट नहीं होता है दोनों लेग एक दूसरे से। और इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें वॉकिंग वॉर्म भी कहा जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।